हर महादेव। मैं काफी लेट हो रही थी, जल्दी जल्दी निकलना पड़ा, इसलिए दिल्ली से निकलते समय ज्यादा वीडियो नहीं बना पाई। अब हम सीधा पहुंच चुके हैं रामपुर बस स्टैंड। यहीं से आगे का सफर शुरू करते हैं। हम पहले जाएंगे देवनाथ मंदिर। कहते हैं ऐसी मान्यता है कि श्रीखंड महादेव जी के दर्शन करने से पहले हमें इस मंदिर में दर्शन करने बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद ही हमें श्रीखंड महादेव जी के दर्शन करने चाहिए। और इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर लगातार पानी की बूंदें गिरती रहती है। मैंने दर्शन कर लिए हैं अभी, इतने अच्छे दर्शन हुए। अब हम आते हैं बाहर। ऐसा कुछ रास्ता है। बहुत ही प्यारे होते हैं। हर हर महादेव। सो फाइनली अभी मेरे दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। आपको भी मेरी इस वीडियो से पहले आपको दिख जाएगा कितने अच्छे सुंदर दर्शन हुए। अब मैं जाऊंगी ऊपर जहाँ पे हमने बस, मतलब जहाँ पे बस स्टैंड था वहाँ पे। अब बस स्टैंड के वापस ऊपर जाना है, 3 किलोमीटर आई थिंक ट्रैक है, वापस चढ़ के जाना है। उसके बाद हमें बस मिलेगी जाऊँ गाँव की, और वो लेके हम सीधा पहले जाऊँ गाँव में भी शायद स्टे करें या नहीं, बाकी हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। बाकी आप देखते रहिए। अगर आप भी श्रीखंड महादेव की यात्रा करना चाहते हो तो उससे पहले एक गलती बिल्कुल मत करना, जो मैं अभी करने जा रही थी। मैं जाऊँ गाँव पहुँच के ना मैं सीधा सिंगाड़ की तरफ जा रही थी, क्योंकि वो 3 किलोमीटर आगे था। तो हमने सोचा जाऊँ गाँव रुक के क्या करना है, हम 3 किलोमीटर आगे जाते हैं। बट रास्ते में हमें कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करिए, उसके बाद जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे दर्शन नहीं करोगे ना तो आपकी यात्रा सफल ही नहीं होगी। तो फिर हमारे मन में वहम आ गया कि भाई हम इतनी दूर से यात्रा करने आ रहे हैं तो हम 4-5 मिनट के लिए मंदिर ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ये सोचो कि हम आके कर लेंगे। नहीं, आप आके बिल्कुल मत करना। आप जाते टाइम ही मंदिर के दर्शन करके जाना, जिससे आपकी यात्रा भी सफल हो। अभी हम मंदिर के दर्शन करने तो आ गए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था हमें कि दिन में मंदिर बंद रहता है। पता नहीं कितने बजे खुलेगा, बट मंदिर अभी बंद है, तो हम बाहर से ही दर्शन करके जाएंगे। लेकिन दर्शन करके आप भी बिल्कुल जाना, बिल्कुल स्किप मत करना कि आप नहीं हम नहीं जाएंगे, हम आते टाइम कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। बाकी आप भी करिए दर्शन। हर हर महादेव। आज हमने देखो स्टे कहाँ किया, इतनी अच्छी जगह पे स्टे किया है, वो हमारा होम स्टे। लोकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मन ही नहीं कर रहा यहाँ से उठने का और सोने का। बाकी आप बने रहिए मेरे वीडियो में, कल आपको और भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी देखने को, और आप कहोगे कैसी यात्रा है, कितनी अच्छी और सुंदर यात्रा है। अभी मैं हूँ सिंगाड़ में, और यहाँ से अभी हम निकलेंगे आगे के लिए। सिंघाड़ से मतलब हम जब गाँव से आए थे तो 3 किलोमीटर आगे हम सिंघाड़ आ गए थे। अब सिंघाड़ से हम कितना आगे तक जाते हैं ये हमें आज पता नहीं है, तो हम चलते हैं और देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी आप भी बने रहिए और देखते रहिए कैसे रास्ते हैं, कितना मतलब किस रास्तों से जाना है, कैसे पहाड़ चढ़ने हैं, ये सब आपको इस वीडियो में दिखेगा। तो मैं जा रही हूँ इस वीडियो में, करके पीछे से सीढ़ियाँ ऐसी हैं और आगे से ऐसा है, नीचे पूरी खाई है और रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अभी मैं मेरी शायद सिंघाड़ से 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर ही आई थिंक चली होंगी, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और शुरुआती जो रास्ते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे हो आप, यहाँ से उतर रहे रस्सी पकड़ के, और ये पुल जो ऊपर है वो टूट चुका है। पिछली साल बाढ़ आई थी वो टूट गया था। और ये जो रास्ता है जो रस्सी पकड़ के आ रहे हैं, ये गाइड ने रस्सी लगाई है, देन उसके बाद आ रहे हैं। आप अनोखी से भी आओगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बिना गाइड के तो मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी चलते हैं। ऐसे उतरना है कुछ, और वहाँ से फिर पानी पार करना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत।
यहाँ से रास्ता कुछ ऐसा है। तो मैं एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी हूँ जहाँ पे मतलब बस पैर ही रख सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं सकते। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको खाई कितनी गहरी है, अगर गिरे तो कहाँ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ से पूरा खाई। अब कहाँ जाके गिरेंगे, अगर गिरा तो कोई पता नहीं। अब चढ़ के हम थक चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। अब हम बैठे हुए हैं क्योंकि अभी हमें भूख भी लग रही है और थक भी बहुत गए हैं। तो हम खाएंगे गुड़ और चने। आप भी इस यात्रा पे आ रहे हो तो गुड़ और चने तो बिल्कुल लाना चाहोगे। मज़ा आ रहा है। क्या खाते हुए? गोल जिंदगी का मजा चढ़ाई में है। चढ़ते चलो। 13 से 14 किलोमीटर चढ़ने के बाद सिर्फ पहाड़ चढ़े हैं और हालत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन अब ढाल चढ़ाने से पहले थोड़ा सा फ्लैट है, अभी दिखाती हूँ उसको। देखिए कितनी तसल्ली हुई है मुझे। ये देखो ये थोड़ा सा फ्लैट है, बट देखते हैं कहाँ तक फ्लैट होता है ये भी। बाकी चलते हैं। हर हर महादेव। सो फाइनली अब मैं पहुँच चुकी हूँ धारचूड़। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी यहाँ पहुँचने में। अब ये रहा यहाँ का धारचूड़ का ये। अब यहाँ पे हम स्टे करेंगे आज के लिए, उसके बाद कल जाएंगे हम आगे की ओर। लेकिन पता है आपको, यहाँ से जो दर्शन होते हैं ना, कई लोग यहीं तक आते हैं, यहाँ से ही दर्शन करके वापस चले जाते हैं। जिन लोगों को आगे नहीं जाना होता है, जिनको लगता है अब हम आगे नहीं जा पाएंगे, तो यहीं इसी लोकेशन से दर्शन करके चले जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर होते हैं। यहाँ पे होते हैं। धारचूड़ का कैंप है, यहाँ पे हमने रात को नाइट स्टे किया था। काफ़ी अच्छा था, ठंड बिल्कुल भी नहीं लगी थी क्योंकि ना मतलब कंबल वगैरह बहुत अच्छे से रखे हुए थे और प्राइस भी बहुत सही था, 400 पर पर्सन। सो फाइनली अभी सुबह के बज रहे हैं 6। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। अब थोड़ी धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं आगे की तरफ। उससे पहले पियेंगे चाय। सुबह की चाय आ चुकी है, ये चाय है। खाने के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम चाय पी के निकलते हैं आगे। आगे कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, बोल तो रहे हैं वैसे कि मिल जाएगा खाने को। तो अब हम चाय पी के चलते हैं आगे की तरफ। सो फाइनली अभी हम निकल चुके हैं भीमद्वार के लिए और बहुत ही ज़्यादा रास्ता पहाड़ियों वाला आ चुका है। ऐसे रास्ते हैं कुछ, अब इन रास्ते से होते हुए जाना है। चलते हैं। हर हर महादेव। चलो ऐसे नहीं कुछ श्रीखंड पा जाता। रास्ते भी ऐसे ही है कि आपके बॉडी के खंड ही होने हैं, तभी आप पहुँचोगे। बाकी चलते हैं। इतनी हाइट पे इंसान आने से डरता है और मतलब बहुत मुश्किल होता है आना। और इतनी हाइट पे एक कबूतर है, देखो दिख रहे हैं आपको, उड़ते हुए जा रहे हैं। कबूतर की तरह ही लग रहे हैं वैसे तो, बट यहाँ पे ये इतनी हाइट पे, मतलब मुझे हाइट तो नहीं पता कितनी है एक्चुअली, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट है। और यहाँ पे दिखना पता नहीं कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो ना पहाड़ों पे कुछ पेड़ वेड़ कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। इधर तो पीछे तक ही था तब कुछ। बाकी देखते हैं। अभी मैं हूँ काली टॉप से थोड़ा सा नीचे ही हूँ बस। यहाँ से महादेव जी के इतने सुंदर इतने प्यारे दर्शन हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अभी तक जो हिम्मत टूटी हुई थी ना, अब दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि बस चलो ठीक है, अब आगे पहुँचना ही है, दर्शन करने ही है। वैसे तो पहुँचना ही था, बट अब हिम्मत आ गई थोड़ी सी और अब चलते हैं आगे की यात्रा की ओर। हर हर महादेव। सो यहाँ है हमारे महादेव, आपको दिख रहे होंगे।
ये हमारे महादेव हैं और जस्ट उनके सामने हमारी माता जी और इतने प्यारे दर्शन मैं आपको शब्दों में बता तो नहीं सकती, बट आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आना और जो मतलब फील हमें हो रहा है ना वो फील आप भी करना। और इतने सुंदर दर्शन, और वहाँ तक तो जाना ही है, चलते हैं। चढ़ने के बाद 2 घंटे पहाड़ चढ़े हैं, उसके बाद अब उतराई आई है, थोड़ा दिल को तसल्ली मिल गई है कि चलो अब आराम से उतर सकते हैं। वरना वैसे उतरना भी आसान नहीं होता, मुश्किल होता है उतरना भी, क्योंकि अगर एक बार पैर फिसला तो इधर उधर तो कहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी चढ़ने से थोड़ा सा ईजी होता है उतरना। तो चलते हैं। बड़ी चट्टान चट्टाने है ना, उन्हें पार नजर आई। लेकिन यहाँ पे एक खासियत और है, और जगह मैंने यात्रा की है, इतना लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बट यहाँ पे ना बहुत ही मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। आप कुछ भी बोलोगे थोड़ा सा हेल्प कर दो, कुछ भी मतलब ऑटोमेटिक अपने आप ही कर देते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा। चलते हैं बाकी आगे, चट्टानों से उतरना है रास्ता बनाते हुए और सावधानी से, क्योंकि एक गलती बहुत बड़ी गलती हो सकती है। रास्ता देखो कैसा है, तो करके भीमतराई पहुंच चुके हैं। ये आई थिंक कुंड है, पता नहीं मतलब कुंड की तरह है, और यहाँ पे शिव जी का एक ही रूप होता है, शिव जी के रूप में स्थापित है यहाँ पे, और इतने सुंदर लग रहे हैं। चलते हैं वायु की तरफ दर्शन करके। सो फाइनली अभी मैं पहुँच चुकी हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं टेंट वेंट देखिए कुछ खाएंगे पिएंगे, और मैं वहाँ से आ रही हूँ जो आपको दिख रहे हैं टेंट येलो कलर के, वहाँ से आई हूँ मैं नीचे उतर के पहले, उसके बाद थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे फिर चलेंगे। और रास्ता भी पसंद है। सो फाइनली ग्लेशियर पार करके अच्छी खासी ट्रैकिंग करके पहाड़ चढ़ के उतर के सब कुछ करके मैं पहुंच चुकी हूँ कुनशा। अब यहाँ पे थोड़ा सा खाएंगे, उसके बाद चलेंगे भीमद्वारी, जहाँ हम पहुँचेंगे मे बी 3 बजे तक। फिर वहाँ जाके देखते हैं क्या करते हैं। सो फाइनली अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। मेरी प्लेट ये रही, दाल चावल मस्त खाएंगे, खाते हैं फटाफट। सो फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जिस बात को मुझे पूरी यात्रा मतलब करने से पहले ही डर लगा था। वो था ग्लेशियर, जो अभी मेरे सामने मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, दिखने में आपको बहुत छोटा सा लग रहा है अभी यहाँ से, बट जाने के बाद वो कम से कम नहीं तो 100 कदम का होगा। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ग्लेशियर में पैर बहुत फिसलते हैं। अब यहाँ तक बाबा का नाम लेते हुए आए हैं, तो आगे भी बाबा का नाम लेते हुए जाएंगे। जिन्होंने यहाँ तक बुलाया है वो ये भी पार कराएंगे। चलते हैं। हर हर महादेव। मैंने जो आपको तीनों से दिखाया था ग्लेशियर में, उसके पास आज को दिखाते कितना बड़ा है, ये देखो। और मुझे आना है वहाँ पे। हर हर महादेव करते करते जाते हैं और पार करते हैं इसको।
भीमताल नहीं पहुँचे, रास्ते में ही है अभी, लगेंगे यहाँ से 2 घंटे। और यहाँ से दर्शन हो रहे हैं महादेव जी के, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे महादेव। सो फाइनली अब मैं पहुँचने वाली हूँ भीम द्वार, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। ये देखो भीम द्वार कैसा दिखता है। ये है भीम द्वार, जो सारे टेंट दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ जाती हूँ, आज रात का स्टे यहीं पे होगा। तो मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाती हूँ जो देख के आप भी थोड़े शॉक हो जाओगे। देखो ये लाल नदी, इधर की मिट्टी ब्राउन है, पूरे पहाड़ की मिट्टी ब्राउन है, सिर्फ ये लाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही भस्मासुर का वध किया गया था। जब वो पीछे पीछे भाग थे शिव जी के, तो मोहिनी अवतार लेके विष्णु जी ने यहाँ पर ही उनका हाथ जो है उनके सर पे रखवा दिया था, जिससे वो यहाँ पे भस्म हो गए थे। जिसके कारण बस यहाँ पे सिर्फ लाल नदी बहती है, इसको दर्शाती है कि यहाँ पे ही भस्मासुर का वध हुआ था। क्योंकि और कहीं कोई ऐसी मिट्टी नहीं है जो आपको दिखाए या कुछ भी कहीं भी हो, सिर्फ ये इसी पॉइंट पे है। पहुँच चुकी हूँ और हमने टेंट लिया है। ये छोटा सा टेंट अब लग रहा है हमारा टेंट। इसमें आज हम रात तो नहीं, मतलब अभी शाम का हमें बताएंगे, रात को हमें निकल जाना है 2-3 बजे। उसके बाद आगे यात्रा पे जाना है। बाकी आज यहाँ पे ही स्टे करेंगे, तो देखते हैं आगे कल क्या होता है। रात के 3 बजे हमने ट्रैक शुरू किया था, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उस टाइम तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। अब सुबह हो चुकी है, तो आगे का पूरा सफ़र आपको दिखाती हूँ कैसा रहा था। तो फाइनली मैं उस जगह आ चुकी हूँ जहाँ मुझे डर लगा था आने के लिए, लेकिन ना ये जो ग्लेशियर है बहुत बड़ा है, मतलब नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ये ऊपर टॉप तक जा रहा है। इतना बड़ा ग्लेशियर है ये। तो मैं चलती हूँ, जो बहुत बड़ा है। मैं पीछे देख सकती हूँ, आगे देख सकती हूँ। मैं पीछे ना देखूँगी तो मैं खुद डर जाऊँगी। अब आगे देख सकती हूँ, बहुत गाइस देख लो कितना टफ है। नीचे दिखाना जरा कैसे आया है। ये देखो, अगर यहाँ के लोगों ने रस्सी नहीं लगा रखी होती ना, तो शायद ऊपर आना मुश्किल ही था। और अभी और इतना ऊपर जाना है, अभी 2 घंटे का रास्ता और है। बाकी आंखों के लिए हमने ग्लासेस लगा ली, क्योंकि धूप से जो स्नो पे लाइट पड़ रही थी ना, वो हमारी आंखें ख़राब कर सकती हैं, तो हमें लगाना पड़ेगा। मैंने पीछे से इतना क्रॉस कर लिया है, आगे थोड़ा सा रहता है। इसे करने के बाद अभी एक ग्लेशियर और आना बाकी है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ये एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहाँ पे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और अब यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है वैसे तो, लेकिन दर्शन करके जो थकान थी ना, वो आधी वैसे ही खत्म हो चुकी है। बस हिम्मत करके अब जाना है महादेव तक। हर महादेव। इस जगह पे एक एक कदम संभाल के रखना पड़ रहा था, जरा सी गलती भारी पड़ सकती थी, बहुत ही ज्यादा। इतने कष्ट, इतना सब कुछ मेरा बर्बाद नहीं किया। थोड़े से रास्ते में मैंने सोच लिया था कि मैं गिव अप कर देती हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगी अब। लेकिन ठीक है, बाबा के नाम से आते रहे और पहुँच गए यहाँ पे। अब मुझे पता चल गया, जब मैं रील और वीडियोस देखती थी ना,
कि मेरे को लगता था चलो ठीक है चला जाता होगा हर कोई, लेकिन जब मैं यहाँ खुद आई हूँ ना तब मुझे पता चला है कि यहाँ कोई नहीं आ सकता। हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। इतने कष्ट, इतने सारे एडवेंचर करके, इतने सारे मतलब पता नहीं क्या क्या नहीं मार लिया यहाँ पे मैंने, और कितनी बार ऐसा लगा कि अब नहीं जा सकते, अब तो यहाँ से ही चलते हैं, लेकिन बाबा की कृपा थी जो यहाँ तक पहुँच गए। आप भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। फाइनली नंदी जी ठीक उन्हीं के सामने हमारे भोले बाबा जी, मैंने दर्शन कर लिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। और आप भी यहाँ आना, आसान तो नहीं है लेकिन प्लीज़ एक बार ज़रूर आना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये देखो मेरी पहली स्नोफॉल भी किस जगह पे हुई है, सीधा महादेव। आज से पहले कभी स्नोफॉल देखी ही नहीं थी, पहली बार। आगे मैं दर्शन करती हूँ और टफ है, मैं आपको वीडियो अटैच कर दूँगी पहले कैसे उतरते हैं। स्लाइड करके नहीं उतरना पड़ता है, पूरा पहाड़ चढ़ तो दिया लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है। खा लिए थे। हर महादेव। वाह भाई वाह, आज स्नोफॉल हो रही है। जहाँ मेरे लिए एक पैर रखना इतना मुश्किल हो रहा था, उतरना इतना मुश्किल था, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के जो लोकल लोग थे वो इतने मजे से स्लाइड करते हुए चलते हुए उतर रहे थे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था और हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बर्फ मिली थी हमें। लेकिन ठीक है, महादेव की कृपा थी, हमने दर्शन किए। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो। हर हर महादेव।